हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आदर्श एकेडमी सिरसा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 5657 टीजीटी सीईटी 2024 5 मार्क्स का क्या होगा और ग्रुप नंबर 5657 कैंसिल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आज की पूरी वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। जो बच्चे बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हैं प्लीज़ थोड़ा टाइम और ख़ुद को पॉजिटिव बनाए रखिए। बहुत जल्दी सब कुछ सही होने वाला है, क्योंकि अब तो सही होने का टाइम आ गया। अब आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अब तो खुद को पॉजिटिव रखने का मतलब अब तो खुद को पॉजिटिव रखना ही रखना है, क्योंकि बहुत दिन हमने वेट कर लिया। अब तो बस गिनती के दिन रह गए। अब सब कुछ हमारे फेवर के अंदर होना जो है वो शुरू हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हरियाणा का सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है 5 मार्क्स का भी। 5 मार्क्स हटेंगे या नहीं हटेंगे, पहले तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना आपकी क्या राय है। अब मैं बता देती हूँ मेरे अकॉर्डिंग 5 मार्क्स का फैसला इस सीईटी के अंदर क्या होगा। हरियाणा के अंदर 5 मार्क्स का जो फैसला है और ग्रुप नंबर 57 जो है या बाकी जितने भी केस लगे हुए थे, आप सबको पता है कि वो फैसला जो है वो रिजर्व छोड़ दिया गया है। अब रिजर्व जजमेंट कब आती है? बहुत जल्दी आपको रिजर्व जजमेंट देखने के लिए मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अब तो इलेक्शंस का टाइम आ गया। ठीक है, बहुत जल्दी रिजर्व जजमेंट भी मिलेगी, बाकी पेपर भी होंगे और जो भर्तियाँ पेंडिंग है वो पूरी भी होगी। अब जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस सीईटी के अंदर 5 मार्क्स को सरकार नहीं हटाएगी, क्योंकि अगर इस सीईटी के अंदर 5 मार्क्स को सरकार हटाती है तो कहीं ना कहीं पूरी सीईटी के ऊपर फर्क पड़ेगा। और इस टाइम पर सरकार ये रिस्क कभी भी नहीं ले सकती कि पूरी की पूरी सीईटी की भर्तियों के ऊपर फर्क पड़े, क्योंकि अगर 5 मार्क्स हटते हैं तो 56-57 के ऊपर तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। आगे आने वाले ग्रुप्स के अंदर भी फर्क पड़ेगा। मैं ना तो 5 नंबर के फेवर में हूँ, ना मैं 5 नंबर के विपक्ष के अंदर हूँ। ठीक है, मेरा मानना ये है कि जो हरियाणा के स्टूडेंट, इस भर्ती की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, वैसे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे एक एक मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने दिन रात मेहनत करी है, उसके पास 5 नंबर नहीं है। ठीक है, और एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने जिसने बराबर मेहनत करी है। ठीक है, इसके नंबर 75 आए हैं, इसके नंबर भी 75 आए हैं, इसके पास 5 नंबर एक्स्ट्रा थे तो इसके नंबर 80 हो गए और ये बेचारा 75 पे रह गया। ये जो दुख होता है, ठीक है, ये जो दुख होता है कि सेम मेहनत करने के बाद भी साथ वाले का सिलेक्शन हो जाए और हमारा सिलेक्शन ना हो। और वो भी इसका मेन रीज़न क्या है? फैमिली आईडी। पहले आधार क्या माना जाता था? सरकारी नौकरी, जो कि बिल्कुल सही था। जिसके घर के अंदर सरकारी नौकरी नहीं है और जिसके घर के अंदर सरकारी नौकरी है, दोनों की कंडीशन में इतना तो आप मानते हो कि कुछ तो फ़र्क होता है। ठीक है, एक घर जिसके घर में जिसके पापा जिसका भाई सरकारी नौकरी पर है और जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, उन दोनों के घर के हालात में बहुत फ़र्क होता है। ये आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, अब जो आधार रखा है वो रखा है फैमिली आईडी, जिसके अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा गलतियाँ है। खुद समझ नहीं आता कि कब इनकम उसमें बढ़ जाती है, कब इनकम उसमें कम हो जाती है। जिसके पास अच्छी खासी ज़मीनें हैं, सब कुछ है, उनकी इनकम उसमें 80-80 हज़ार है, जो 5-5 नंबर लेकर आज सरकारी नौकरी लगे पड़े हैं। ठीक है, और जिसकी इनकम बहुत ज़्यादा कम होती है, उनकी फैमिली आईडी के अंदर इनकम बेचारों की 180 से ज़्यादा हुई पड़ी है, जो कि कोई भी सरकारी बेनिफिट नहीं ले सकते, ना उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा, ना उनका बेचारों का BPL कार्ड है, जो ऐसे ही धक्के खा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो फैमिली आईडी का आधार है ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड ये होना चाहिए कि अगले इस सीईटी के अंदर तो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये 5 मार्क्स सरकार नहीं हटाएगी, सभी बच्चों को 5 मार्क्स देगी और मेंस के अंदर जो 2.5 नंबर है वो 2.5 नंबर भी देगी। ठीक है, बाकी अभी फैसला रिजर्व है। देखो सरकार जो जज साहब है वो क्या फैसला लेते हैं, वो तो फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, मेरा मानना ये है कि इस भर्ती के अंदर विड्रॉ शायद ही हो। ठीक है, उसके बाद है 56-57 कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। तो अगर इनको कैंसिल होना होता तो मेरे हिसाब से अब तक कैंसिल हो चुके होते। सरकार की मंशा नहीं है इनको कैंसिल करने की। जिन स्टूडेंट के पास ना कोई उन्होंने 5 नंबर लिया, ना कोई उन्होंने EWS सर्टिफिकेट लगवाया, कुछ भी गैरकानूनी तरीके से कुछ नहीं किया, फिर भी उनके नंबर उन्होंने मेहनत के द्वारा बहुत अच्छे नंबर बनाए हैं, इसमें उनकी क्या गलती भी? अगर 56-57 कैंसिल हो जाता है तो आपको पता है सारे दिन एक जैसे नहीं होते। अगर दोबारा मौका मिलता है, जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है, अगर ये कैंसिल होता है उनको दोबारा मौका मिलता है, उनके लिए तो ये अच्छा हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने बहुत दिन रात मेहनत करी है, उनका पेपर अब पिछले 9-10 महीनों से जो
कंडीशन मेंटली कंडीशन बन चुकी है, उसके बाद क्या वो सेम तैयारी दोबारा कर सकते हैं? या आपको भी पता है कितनी सेम तैयारी दोबारा नहीं हो सकती। अगर 56-57 कैंसिल होता है तो दोबारा से पेपर होंगे, ठीक है, और दोबारा से पेपर होंगे तो मुझे नहीं लगता कि CET 2024 जो है वो सरकार कंडक्ट करवा पाएगी। तो CET 2024 जहाँ तक लग रहा है सरकार जो है वो ज़रूर लेगी, फॉर्म ज़रूर निकलेंगे, एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। इसके लिए है कि पहले वाली भर्तियों को फटाफट कंप्लीट कराया जाए। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है ये भर्ती बहुत जल्दी पूरी होगी, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी रिजर्व फैसला आने के बाद ही पता चलेगा। आपकी क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। TGT वाले जो बच्चे हैं वो बेचारे बिना मतलब ही लटक रहे हैं, उनकी भर्ती में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात वही है ना, जिस दिन सरकार चाहेगी होगा तो उसी दिन, जिस दिन सरकार ने सोचा है कि ये भर्ती इस दिन पूरी करनी है वो भर्ती उसी दिन ही पूरी होगी, चाहे उसके अलावा हम कुछ भी करते रहें, होना तो वही है जो सरकार चाहेगी। उसके अलावा जो बेरोजगार साथी हैं उन्होंने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डाले हैं, जगह जगह बेरोजगारों की बारात निकाली है, TGT वालों ने पैदल यात्रा करी है। अभी जो ये फायरमैन वाले बच्चे हैं बेचारे, इन्होंने मतलब ना कोई शर्ट पहन रखी, इतनी धूप इतनी लू चल रही है, इसमें ये पैदल यात्रा कर रहे हैं ताकि ये सोई हुई सरकार को जगा सके। अब देखो आगे क्या होता है। 25 मई को हरियाणा में इलेक्शन है, उसके बाद रिजल्ट है। नए चेयरमैन जो हिम्मत सिंह है उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है। अगर CET का नया ड्राफ्ट तैयार होता है तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उस नए ड्राफ्ट में 5 मार्क्स सरकार हटा सकती है, लेकिन जो करंट में प्रोसेस चल रहा है उसमें बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि 5 मार्क्स हटेंगे। बहुत जल्दी आपको सब कुछ बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। ये मेरी राय है, आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।